हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर और टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिक्सचर्स। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट मिक्सचर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एनालिसिस और यू कैन सी ब्रीफ नॉलेज अबाउट द मैटर विच डिस्कस्ड अर्लियर वीडियोज़। मैटर क्या होता है बच्चों, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ऑब्जर्वेबल थिंग इन यूनिवर्स, मैटर एनर्जी दो टाइप की होती है। मैटर एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, दुनिया की कोई भी वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका क्या होता है बच्चों, मास होता है, उसको अपन मैटर बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को क्लासीफाई करने के दो तरीके थे, एक तो फिजिकल और केमिकल। सब बच्चे जानते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर कैन बी classified under three categories: solid, liquid and gas. Solid like NaCl, diamond, etc. If you talk about liquid, water, alcohol, these are the examples of liquid. If you talk about gas, then ammonia, oxygen, hydrogen, etc. These are all of the examples of gaseous substances. If you talk about second type of classification of matter, which is chemical classification, this is very very important. If you see this, then you find chemical classification of matter point of view that two type of matter can be classified: pure substances and mixture. According to chemical classification, matter can be classified under two major categories: pure substances and mixture. प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो एक ही टाइप का बना हो, उसे अपन प्योर बोलते हैं। जैसे एलिमेंट्स जितने भी हैं इस दुनिया में वो सब प्योर होते हैं, और कंपाउंड्स वो सब प्योर होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जिनमें एक ही टाइप का एटम होता है, ओनली वन टाइप के एटम होते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट है, दो एटम है HH सेम है। ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों एटम है OO सेम है। नाइट्रोजन एलिमेंट है, दोनों एटम है NN सेम है। सल्फर एलिमेंट है, 8 सल्फर के एटम सेम है, आठों के आठों। फॉस्फोरस, चारों के चारों फॉस्फोरस सेम है, इसलिए ये भी एलिमेंट हो जाएगा। But if we talk about compound, those pure substances which contain different type of atoms, elements in a fixed chemical proportion. एक fixed chemical proportion में अलग अलग टाइप के एलिमेंट जो होते हैं जब मिल जाते हैं और केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं बच्चों, तो कंपाउंड बनता है। H2O में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो अलग अलग एलिमेंट है कि कंपाउंड हो जाएगा। अलग अलग एलिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड हो जाएगा। मीथेन अलग अलग एलिमेंट है C और H, तो ये क्या हो जाएगा, इनका देखो प्रोपोर्शन में फिक्स है 2:1, 1:2, 1:4। आप जापान, कनाडा, इंग्लैंड, चाइना कहीं भी घूम लो, कहीं भी चले जाओ, घूमने की ज़रूरत है नहीं, वैसे कोरोना चल रहा है, कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी पानी ले लो, तो वाटर क्या होगा, हमेशा 2:1 में रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसी भी सोर्सेज को ले लो। ठीक है, अगर अपन बात करें अब मिक्सचर्स की, तो मैंने आपको बताया था वैन अगर अपन प्योर सब्सटेंसेस को कंबाइंड कर देंगे, ठीक है, तो मिक्सचर हमें मिल जाएगा। This is very very important. Mixtures, when two or more than two type of pure substances combined in any proportion, then we get, किसी भी proportion में अगर दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को हम मिला देते हो तो मिक्सचर आपको मिल जाएगा। जैसे एलिमेंट को, भाई प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, तो इनको मिलाने का क्या तरीका, एलिमेंट को एलिमेंट में मिला दो। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट को ऑक्सीजन एलिमेंट यानी गैस में मिला दो तो मिक्सचर बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर। फिजिकल होना चाहिए लेकिन ये कॉम्बिनेशन, केमिकली मत मिला देना इनको, नहीं तो फिर कंपाउंड मिल जाएगा। कंपाउंड प्लस कंपाउंड, देखो आप NaCl को वाटर में मिक्स कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मिक्सचर। एलिमेंट प्लस कंपाउंड, ऑक्सीजन को वाटर में मिक्स कर दो, ठीक, एटमॉस्फेयर। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। टुडे अब अपन नया अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को अपन किस तरह से क्लासीफाइड करते हैं। तो अपन ने पहले देख लिया कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर मैटर कॉल्ड मिक्सचर। 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। तो लेट अस टेक फर्स्ट होमोजीनियस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो मीन्स सेम, ऑल ओवर सेम, और जीनस मीन प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज सेम होती है, कहीं से भी उसको उठा लो। द मिक्सचर विच हैव सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द होल मटेरियल, पूरे मटेरियल में, पूरे मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज़ होगी, जो कंपोजिशन होगा वो एकदम सेम होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करोगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो माइंड में, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं जिसकी कंप्लीटली ही प्रॉपर्टीज़ ही सेम होती है, कंपोजिशन किसी भी तरफ चले जाओ सेम होता है। जैसे मैं इसके एग्जांपल देता हूँ, आप भुंजिया नमकीन खाते हो, ध्यान से सुनना, भुंजिया नमकीन, उसमें भुंजिया नमकीन में जैसे ही आप पहला पार्टिकल निकालते हो और जैसे ही आप 10 पार्टिकल निकाल लेते हो, आप 100वां पार्टिकल निकालते हो, तो उन सबका शेप साइज़ एक जैसा होता है, एक जैसा स्वाद होता है।
क्लियर है। लेकिन आप मिक्सचर नमकीन लेते हो तो उसमें क्या है, एक बार मूंगफली आ गई, एक बार किशमिश आ गई, एक बार कुछ ऐसा आ गया, एक बार ग्राउंड नट आ गई, अलग 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 चीज़ें निकलती हैं। एक चम्मच में मूंगफली आने की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। तो वो क्या हेट्रोजीनियस है, और जो भुजिया है वो होमोजीनियस है। कहीं से भी ले लो वही स्वाद वाले, वो उसी की वैसी एकदम आएगी। अब इसको मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मीन सेम प्रॉपर्टीज इन इस डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी आपको सब तरफ, कलर एकदम सेम मिलेगा। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन 12th क्लास में आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोलते हैं, बट हेट्रोजीनियस को नहीं बोलेंगे। इट इज़ यूनिफॉर्म इन नेचर एंड हैव ओनली वन फेज, एक ही टाइप की फेज होती है, इसमें यूनिफॉर्म होता है। देखो बच्चों, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, ये सॉल्यूशन होता है, अपन बोलते हैं सॉल्ट इन वाटर। क्या किया हमने, NaCl सॉल्ट है, वाटर H2 है, ये दोनों क्या है, कंपाउंड है ये भी और ये भी कंपाउंड है। तो कौन सा मिक्सचर मिल रहा है हमें, कंपाउंड का कंपाउंड में। भाई कंपाउंड एक प्योर मैटर है, ये भी एक प्योर मैटर है। देखो इधर मैंने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया है बड़ा ही अच्छा सा, इसमें मैंने कंपाउंड वाटर को लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ 100 ml मान लो यहाँ पर है, प्योर मैटर है ये भी, है ना, ये कंपाउंड है। इसमें ऐड किया हमने कुछ NaCl कंपाउंड होता है, ये भी प्योर है, ऐड करने से पहले प्योर है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया हमने तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। कंबाइंड इन एनी रेशो, मतलब आप किसी एक चम्मच मिलाओ चाहे 2 चम्मच, लेकिन मिलाना तब तक जब तक ये सॉल्यूशन बन जाए। ऐसा नहीं कि आपके पास 100 ml वाटर, आपने 1 किलो नमक इसमें डाल दिया, तब तो फिर ये सॉल्यूशन बचेगा ही नहीं, तब तो ये क्या हो जाएगा, पूरा उसमें एक्सेस में हो जाएगा NaCl। डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, इतना NaCl आपको डालना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, इतना NaCl आपको डालना है। तो आपने NaCl इसमें ऐड कर दिया। अब देखो बच्चों, ये बन गया आपके पास 100 ml सॉल्यूशन कंप्लीट। मिक्सचर ऑफ NaCl इन वाटर, ये होमोजीनियस है। कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम क्या है, 100 ml है इसका, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैं बता चुका हूँ। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 100 ml में 100 होगा। क्लियर है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेज़र किया, ये 100 ml है। आपने क्या किया, इस पूरे सॉल्यूशन में कहीं से भी, जैसे यहाँ से मैंने ऊपर से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया और उसकी स्टडी की, तो मैंने उसमें NaCl 5 ग्राम पाया, 5 ग्राम NaCl। ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूसरे हिस्से में से 10 ml निकाला, तो यहाँ भी 5 ग्राम NaCl निकला। कहीं से भी आप 10 ml ले लो, 5 ग्राम NaCl निकलेगा। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी और कंपोजिशन एक जैसा है। पूरा NaCl एक जैसा स्वाद का है, एक जैसा कलर है, एक जैसी इसकी प्रॉपर्टी है, कहीं से भी देख लो, और एक जैसा इसका कंपोजिशन है। मतलब हर 10 ml में 5 ग्राम निकलेगा। 20 ml ले लोगे तो 10 ग्राम NaCl हो जाएगा। इसे बोलते हैं होमोजीनियस, एकदम यूनिफॉर्म। क्लियर है। अच्छा, अगर अपन बात करें बच्चों, अच्छा एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स इसके, जैसे अलॉयस, जैसे अपने एक अलॉय लेते हैं, ब्रास मतलब पीतल का बर्तन। पीतल के बर्तन में क्या होता है, जस्ता और तांबा होता है, जिंक और कॉपर। तो उसमें जितना जिंक अपन मिलाते हैं, जिंक का रेशो लगभग 60%, कॉपर का 40% रखते हैं। तो आप पीतल के बर्तन का कोई सा भी हिस्सा देख लो, उसमें जितना जिंक मिलेगा उतना ही कॉपर मिलेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीतल या अलॉयज जैसे ब्रास, में जितना जिंक है उतना ही कॉपर मिलेगा किसी भी पार्ट में। होमोजीनियस मिक्सचर है। 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड में देखो, 22 कैरेट गोल्ड में 24 पार्ट्स होते हैं। इसमें 22 पार्ट्स गोल्ड के मिलते हैं और 2 पार्ट्स कॉपर के मिलते हैं। 2 पार्ट्स कॉपर के मिलने की वजह से 2 पार्ट्स गोल्ड इम्प्योर हो जाता है। जैसे 100% गोल्ड होता है 24 कैरेट, वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको अपन कभी पहन नहीं सकते, यूज नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे उसको पहनेंगे वो पिघल के गिर जाएगा, उसके मतलब ऑर्नामेंट्स ही नहीं बन सकते। इतना प्योर गोल्ड हमेशा सॉफ्ट हो जाता है। तो उसमें हार्डनेस लाने के लिए बच्चों कॉपर मिलाया जाता है। तो 24 कैरेट गोल्ड 100% गोल्ड होता है। अब उसमें आपने कुछ परसेंट गोल्ड मिला दिया होता है, जिससे क्या होता है, वो 2 पार्ट्स या 2 कैरेट कम पड़ जाता है गोल्ड, और वो 22 रह जाता है। इसमें 2 पार्ट्स कॉपर मिल जाता है, 22 पार्ट्स क्या रह जाता है, गोल्ड रह जाता है। अगर कॉपर बिल्कुल नहीं था तो वो 24 होता है, वो कोई काम का नहीं होता है, लायक नहीं होता। ठीक है, उसको कुछ नहीं बना सकते आप। इसलिए थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, उसको पहनने लायक बनाने के लिए उसमें कॉपर मिलाते हैं। तो ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। गोल्ड को कहीं से भी देख लो एक जैसा ही, ऐसा थोड़ी है कि भाई 1 किलो गोल्ड है उसमें 5 ग्राम में ज़्यादा कॉपर है, अगले 5 ग्राम में कम है। कहीं से भी उठा लो, जितना कॉपर 1 ग्राम में उतना ही दूसरे ग्राम में है, इसलिए होमोजीनियस है। शुगर का वाटर में सॉल्यूशन बना लो, होमोजीनियस बनेगा, डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। मेथनॉल का वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, होमोजीनियस बनेगा। एयर, ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है, ये सब होमोजीनियस है। आयोडीन इन CCl4 होमोजीनियस है। एयर का मतलब आप सब बच्चे जानते हैं 78% नाइट्रोजन होती है एयर में,
ऑक्सीजन 21% होती है। ये हमेशा दिल्ली में चले जाओ, चाहे बांग्लादेश में चले जाओ, मुंबई में कहीं भी ले लो, ये एयर में नाइट्रोजन 78% ही रहेगी, 78, और ऑक्सीजन ये नहीं होमोजीनियस, हर तरफ 78% नाइट्रोजन ही मिलेगी, 21% ऑक्सीजन ही मिलेगी। अब बच्चों बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और जीनियस मीन्स प्रॉपर्टीज, मतलब कंपोजिशन अलग अलग होता है, बिल्कुल अपोजिट है। द मिक्सचर विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन थ्रू आउट होल मटेरियल कॉल्ड हेट्रोजीनियस, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग। दीज आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, दैट मीन्स डिफरेंस प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर की। दीज मिक्सचर्स आर नॉट कॉल्ड सॉल्यूशन, इनको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर एंड हैव मोर देन वन फेज, एक से ज़्यादा फेज होती हैं इनमें। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, सब जानते हैं ऑयल इन वाटर, ऑयल कंपाउंड होता है, वाटर कंपाउंड होता है। अब तेल को पानी में मिला दो, देखो इस कंटेनर में मैंने पानी ले लिया 100 ml, इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला दिया मैंने, ठीक, ये भी कंपाउंड ये भी कंपाउंड है, कंपाउंड को कंपाउंड मिक्सचर मिला। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऑयल पानी के ऊपर तैरता है और पानी भी ऑयल के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो ये ऑयल ऊपर रेड रेड ये ऑयल है, देखो ये ऊपर ऊपर तैर रहा है, नीचे ऑयल बिल्कुल कम पहुंचा है, हल्का सा, पूरा मतलब ये थ्रू आउट नहीं हुआ, पूरा मतलब ये कंबाइंड नहीं हुआ। तो अगर ये सॉल्यूशन 100 ml है, अब ऊपर से यहाँ 10 ml लिया, तो 10 ml में 5 ml ऑयल है, लेकिन इस 10 ml में 0.05 ml ऑयल है, यानी कॉम्पोजिशन अलग अलग है। किसी भी डायरेक्शन में जाओ ये अलग अलग कॉम्पोजिशन, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। इसलिए हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब कुछ क्लियर हुआ होगा। एक बच्चे ने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ ब्लैक पहन रखा है, ब्लैक उसकी कैप है, खुद ब्लैक है, ठीक है, शर्ट ब्लैक है, टी शर्ट ब्लैक है, पैंट ब्लैक है, शूज़ ब्लैक है, ऑल ब्लैक हो जाएगा, उसे होमोजेनस बोलेंगे। एक ने क्या ऊपर ब्लैक है, नीचे रेड, उस सफ़ेद, उसके बाल पता नहीं क्या क्या कर रखा है, अलग अलग कलर, और शूज़ रेड कलर के हैं, तो वो हेट्रोजेनस हो जाएगा इस तरह। एग्जांपल, सॉइल को पानी में मिला दो, मिट्टी को पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी, पूरी नीचे पड़ जाएगी, नीचे उसमें गिर जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, हेट्रोजेनस। सल्फर को सैंड में मिला दो, हेट्रोजेनस। स्मोक, हेट्रोजेनस। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको करके लाना है। फाइंड आउट नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। आयोडीन, CCl4, ये सब मैंने लिख लिए हैं, इनको आपको इनके आगे बस लिख लेना आप, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। पहले ये लिखना कि ये प्योर, ऐसे लिखोगे इसका आंसर पहले लिखना। जैसे आयोडीन है, तो मैं एक एग्जांपल बता, आयोडीन क्या है, प्योर मैटर है या मिक्सचर है, तो आप लिखोगे प्योर मैटर है। फिर प्योर मैटर में ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, एलिमेंट क्यों, क्योंकि सेम एटम्स है। इस तरह अगर कोई मिक्सचर है तो फिर वो होमो हेट्रो में उसको डिवाइड करोगे। इस तरह आप इस क्वेश्चन का आंसर करके लाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, और कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मुझे आप भेजोगे इसके आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर लिखोगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।